नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में चक्रवात दाना का प्रभाव, आज भी कई जगहों पर बारिश। दोस्तों, बिहार में दाना तूफान का असर देखने को मिला रहा है। चक्रवात के कारण तापमान में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी और नमी वाली हवाओं के कारण राज्य के कई हिस्सों में बारिश भी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक यह बदलाव दाना तूफान की वजह से आया है और इसका असर अभी कुछ दिन और रहने की उम्मीद है। रेलवे में करीब 50,000 पदों पर भर्ती, सहायक लोको पायलट जूनियर इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। असिस्टेंट लोको पायलट आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर सीएमए और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के हजारों पदों पर नियुक्ति होनी है। आरपीएफ भर्ती परीक्षा 2 से 12 दिसंबर तक होगी। तकनीशियन भर्ती परीक्षा 18 से 29 दिसंबर के बीच होगी। अब इन शिक्षकों को नहीं मिलेगी स्टडी लीव, अगर छुट्टी ली तो कटेगी सैलरी। दोस्तों, बिहार में टीआरआई 1 और टीआरआई 2 से सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को उच्चतर योग्यता हासिल करने के लिए अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा। इसके बदले उन्हें असाधारण अवकाश मिलेगा, जिसमें किसी प्रकार का वेतन या अन्य देयता नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। इधर चल रहा भूमि सर्वे, उधर जमीन की ई मापी को लेकर आ गई बड़ी खबर। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन की ई मापी के लिए आने वाले आवेदनों को अस्वीकृत करने की गति की जांच करने का आदेश दिया है। यह जांच रैंडम पद्धति से होगी। आवेदनों में से कुछ को उठाकर देखा जाएगा कि अस्वीकृति का आधार सही है या नहीं। रिकॉर्ड के अनुसार करीब 1/4 आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं। बिहार सरकार ने दिवाली से पहले पटना सहित 4 शहरों में पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक। दोस्तों, बिहार सरकार ने दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में हरित पटाखों सहित सभी तरह के पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। पटना जिला प्रशासन ने कहा, एनजीटी के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया। इन शहरों को पटाखों की बिक्री का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। नीतीश सरकार का किसानों को दिवाली तोहफा, गेहूं के बीज पर मिलेगा एमएसपी से 30% ज्यादा दाम। दोस्तों, बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार किसानों से गेहूं के उत्पादित बीज न्यूनतम समर्थन मूल्य से 25 से 30% अधिक मूल्य पर खरीदेगी। इससे किसानों को दोहरा लाभ होगा। एक तो उन्हें अपने उत्पादन का अच्छा दाम मिलेगा, दूसरे उन्हें राज्य के जलवायु परिवेश में उत्पादित प्रमाणित गेहूं बीज कम मूल्य पर मिलेगा। छठ पूजा पर बिहार आना हुआ आसान, मुजफ्फरपुर को मिली 5 नई ट्रेनें। दोस्तों, दीपावली और छठ में यात्रियों का भारी संख्या में बिहार आना जाना होता है। इसको देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र से गुजरने वाली लगभग 142 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इनके अलावा अतिरिक्त 17 जोड़ी और एक वन वे पूजा स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर को 5 ट्रेनें मिली हैं, जिनमें एक वन वे होगी। बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की बल्ले बल्ले सरकार देने जा रही बड़ी सौगात। दोस्तों, सुल्तानगंज बाबा धाम मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बाबा के भक्तों की सुविधा के लिए असरगंज में तीर्थयात्री शेड और कैफेटेरिया का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए 14 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति दी है। इस योजना से करोड़ शिव भक्तों को लाभ होगा, जो सावन और अन्य अवसरों पर बाबा धाम जाते हैं। बिहार के सभी जिला अस्पतालों में इमरजेंसी इलाज की सुविधा बढ़ेगी। 2.5 गुना होगी बेड की संख्या। दोस्तों, बिहार के जिला अस्पतालों के आपातकालीन वार्ड में बेडों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय आकस्मिक मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया है। अभी राज्य के 36 जिला अस्पतालों में इमरजेंसी बेड की संख्या लगभग 400 है। इसे बढ़ाकर 1000 से अधिक किया जाना है। बढ़ोतरी के बाद हर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में कम से कम 20 बेड हो जाएंगे। नीतीश कुमार की डिमांड को मिला अप्रूवल, अयोध्या से सीतामढ़ी तक डबल होगी रेल लाइन। दोस्तों, अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 4,553 करोड़ रुपए है। इस रेल लाइन के दोहरीकरण से बिहार को काफी फायदा होगा। इससे उत्तर बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को 4 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। पटना से दिल्ली के हवाई सफर का समय 20 मिनट बढ़ा। जनवरी 2025 तक बढ़ा रहेगा किराया। दोस्तों, पटना से दिल्ली की हवाई यात्रा में अब 20 मिनट का इजाफा हो गया है। दिल्ली में बढ़ते एयर ट्रैफिक के कारण विमानों को लैंड करने में ज्यादा समय लग रहा है। इसके चलते पटना दिल्ली पटना के टिकटों पर अब 2 घंटे का समय प्रकाशित किया जा रहा है। वहीं फेस्टिव सीजन में किराया भी आसमान छू रहा है। टिकटों के दाम 3 से 5 गुना तक पहुंच गए हैं।
बिहार में फिर निकलेगी बम्पर सरकारी नौकरी। इस विभाग में 3956 पदों पर होगी नियुक्ति। दोस्तों, बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग में अगले एक साल में 3956 पदों पर बम्पर बहाली होनी है। विभाग में अभियंताओं की कमी को दूर करने के लिए 60 कार्यपालक अभियंता भी बहाल किए जाएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य पदों पर बहाली की जाएगी। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि हम शहर की सफाई व्यवस्था बनाने के लिए और भी कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। छठ पूजा में स्कूलों की 4 दिनों की छुट्टी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में छठ पर्व पर अब 4 दिनों की छुट्टी रहेगी। खरना के दिन से यानी 6 नवंबर से शुरू होकर परना के अगले दिन 9 नवंबर तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग ने इसका आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। पूर्व में 7 से 9 नवंबर तक छुट्टी घोषित थी। मालूम को शिक्षक संघों की लगातार मांग हो रही थी कि स्कूलों में दिवाली और छठ पर दी गई छुट्टी की अवधि बढ़ाई जाए। जमीन की खरीद बिक्री होगी और भी आसान, नीतीश सरकार करने जा रही ये काम। दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री अब और भी आसान हो गई है। राज्य के 13 और नए निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन सुविधा शुरू हो गई है। अब तक कुल 29 निबंधन कार्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध है। नवंबर से सभी 136 निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन की सुविधा शुरू हो जाएगी। नए सॉफ्टवेयर में लोगों को भूमि की श्रेणी और उस पर देय शुल्क की जानकारी स्वयं मिलेगी। छठ पर्व की तैयारी के लिए बिहार सरकार ने नगर निकायों को दिए 25 करोड़ रुपए। दोस्तों, बिहार में छठ व्रतियों को पूजा के दौरान कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रदेश भर के नगर निकायों को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से 25 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इससे सभी घाटों पर बैरिकेडिंग, शौचालय, चेंजिंग रूम, स्ट्रीट लाइट, वॉच टावर समेत अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे। पटना नगर निगम को 12 करोड़ आवंटित हुए हैं। बिहार में जमीन सर्वे के लिए अब मालिक का मौजूद रहना जरूरी नहीं। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार ने जमीन सर्वे को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब सर्वे के दौरान जमीन मालिकों की मौजूदगी आवश्यक नहीं होगी। विभाग के मुताबिक स्वघोषणा प्रपत्र 2 मालिक या उनके वंशज जमीन की जानकारी भरकर अंचल शिविर में ऑनलाइन अपलोड करें। खतिहान मालिक प्रपत्र 3 में वंशावली तैयार कर शिविर या ऑनलाइन अपलोड करें। बिहार के जमीन मालिकों की बड़ी टेंशन, खतियान को लेकर सामने आई बड़ी समस्या। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे तो सरकार करवा रही है, लेकिन जमीन मालिकों की हालत खराब हो रही है। राजस्व कार्यालय के चक्कर काटते काटते सभी परेशान हो रहे हैं। कई जमीन मालिकों ने शिकायत की है कि 3 से 4 लाइन लिखने का 300 रुपए ले लिया जाता है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता है। कई तो 3 से 4 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। बालू के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने बनाया गजब का प्लान। अब जिलों को मिलेगी ये सुविधा। दोस्तों, मानसून के बाद बिहार की नदियों में बालू खनन फिर शुरू हुआ। 250 से अधिक बालू घाटों पर खनन शुरू हुआ है, लेकिन अवैध खनन और परिवहन की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। खान और भूतत्व विभाग ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष छापामारी और जांच अभियान शुरू किया है। अवैध खनन से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होता है। बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं दे रहा सही जानकारी, 10,000 से अधिक उपभोक्ता हैं परेशान। दोस्तों, बिहार में बिजली कंपनी के नेटवर्क से 10,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर का कनेक्शन टूट गया है। इन्हें जोड़ने में मीटर लगाने वाली एजेंसी के साथ बिजली कंपनी के इंजीनियर भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि 10,000 से अधिक उपभोक्ताओं को इससे परेशानी हो रही है। आ गई खुशखबरी, सरकार दे रही सभी को फ्री मोबाइल। दोस्तों, सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। वे करीब 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन देना चाहते हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य की सभी महिलाओं को इंटरनेट से जोड़ना और उन्हें शिक्षित करना है। आजकल आप इंटरनेट पर जानकारी पा सकते हैं, लेकिन कई महिलाओं के पास इसे एक्सेस करने के लिए फोन नहीं है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन मिल रहे हैं। बता दें कि लक्ष्य 1.3 करोड़ महिलाओं को फोन देने का था और अब तक 40 लाख महिलाओं को फोन मिल चुका है। यदि आप भी फ्री मोबाइल योजना 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह नई योजना विभिन्न श्रेणियों की महिलाओं जैसे आशा कार्यकर्ताओं, हाई स्कूल की छात्राओं, विधवाओं, एकल महिलाओं और मनरेगा में कार्यरत लोगों को इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2024 के तहत न्यूनतम 50 से अधिकतम 100 रुपए प्राप्त करना सुनिश्चित करती है। उन्हें अपने दैनिक कार्य के लिए पेंशन और एक स्मार्टफोन भी मिलेगा। बता दें कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। कॉलेज, ITI या पॉलिटेक्निक जैसे सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियां भी पात्र हैं। जिन विधवाओं या एकल महिलाओं को पेंशन मिल रही है वे भी आवेदन कर सकती हैं। यदि परिवार की महिला मुखिया ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 50 दिनों तक काम किया है तो वह पात्र है। इसी प्रकार यदि परिवार की महिला मुखिया ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिन काम किया है तो उसे भी पात्र माना जाएगा। अगर आप फ्री मोबाइल योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड,
जन आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पते का प्रमाण, राशन पत्रिका, चिरंजीवी कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आपकी ईमेल आईडी। यदि आप 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की हैं तो महिला मुखिया का जन आधार जरूरी है। स्कूली छात्राओं के पास अपना स्कूल आईडी कार्ड होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। एकल या विधवा महिलाओं के लिए अपना पेंशन पीपीओ नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।